इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। तो बिना भेदभाव के पूरे संपूर्ण वार्ड का सर्वांगीण विकास करूंगा जी। बाय डिफॉल्ट स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आ गया जी। और स्मार्ट सिटी की वजह से पूरे वार्ड की सारी सड़कें 10 साल 20 साल देखने का ही काम नहीं पड़े, ऐसी मजबूत सड़कें बनी है कि ये जो नाड़ा खाड़ा पार्किंग है उसके ऊपर ग्राउंड+2 पार्किंग की जगह है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट की छत है। वो कोई पब्लिक प्लेस का साधन बने, कोई छोटे मोटे इवेंट हो लोगों के तो वो वहाँ पे हो सके। नहीं उसमें क्या मुद्दा उठाए तो होना चाहिए। बरसों से केस चल रहा है पार्टी वर्सेस निगम का जी। और किसी का गोडाउन का कब्जा है, किसी का शटर वाली दुकान है जी। अचानक तो अपन जांचती करके हटा नहीं सकते। इधर कोई जगह हो तो बताओ आप, तो हम अभी भी सजेस्ट करें। भाई साहब हमारी बात हो, निगम आप 6 बोर्ड है, सरकार केंद्र ऊपर लगे नीचे तक राजस्थान में देखा तो डबल इंजन की सरकार आप रही बसे मुझ जगह किस तरह बताऊंगा जगह आप नहीं ऐसी सरकारी जगह नहीं है। बाकी पर तो बातें आपकी ठोस कदम उठाए हो देखो, पहले तो मैं वार्ड का पार्षद हूँ, तो वार्ड के पार्षद की जनता मेरे से खुश है जी। तो मैं तो 59 जैसे ही बताऊंगा। तो बिल्कुल ये कच्ची बस्ती और फिर नगर निगम और जीता। उसके बाद हमारी रायशुमारी हुई पार्षद लोगों की, तो उन्होंने अपने द्वारा ही कहा कि भाई देवेंद्र भी महापौर का दावेदार है, इस पे भी अगर आपकी राय बनती हो तो देना। परंपरा मतलब टूट जाए तो बहुत अचंभा ही होगा। मेरे हिसाब से 7वां बोर्ड भी भाजपा का ही बनेगा, क्योंकि बोर्ड में निरंतर विकास के कार्य हुए। मेरे हिसाब से इंटरसिटी में 1 वे करना चाहिए और बड़े वाहन बिल्कुल नो अलाउ करने चाहिए। और सरकार नहीं, आपने कोई निर्णय लिया इस पे होना चाहिए सर? नहीं, हमने तो लिया है। हमने तो ये भी मतलब पूरे सिटी के नजरिए से ये गुलाब जी ने भी बात रखी है हमारे बोर्ड में। नमस्कार, राम राम, खमा गणित, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत का जायका एक बार फिर से आपके सामने है। फिर से आप सभी का स्वागत है। सियासत का जायका आप देख रहे हैं और लगातार अलग अलग पार्षद यानी कि नगर निगम के पार्षद जो रहे हैं और वार्ड की जनता के बीच जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनको हम आपका मिलाने चाह रहे हैं। लेकिन उस बीच में जो सियासत का जायका जो खास कार्यक्रम है, इसमें हम बताएंगे कि वार्ड नंबर 59 की जनता के क्या मुद्दे थे और किस तरह से काम किया और जनप्रतिनिधि ने क्या अहम भूमिका निभाई। हालांकि इस कार्यक्रम के हमारे खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले। गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है बिल्कुल। और कार्यक्रम सियासत का जायका है और आज हमारे साथ वार्ड नंबर 59 के देवेंद्र जी भाई साहब हैं। और देवेंद्र जी भाई साहब 59 की जनता के बीच रहे हैं और नगर निगम की गंदी बस्ती सुधार समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी रहे हैं 5 साल। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जनता के बीच में किस तरह का तालमेल था। हालांकि पूरा जो सियासत का जायका है बिल्कुल आप बने रहे। तो भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज। धन्यवाद। सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज का मैं आभार व्यक्त करूंगा, चेतन जी का आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस लायक समझा और मेरे से जनता के विषय पूछे। तो आपका बहुत बहुत सभी मीडिया बंधुओं का आभार। बिल्कुल भाई साहब। और भाई साहब सियासत का जायका है जी। 5 साल वार्ड 59 की जो जनता के बीच आप रहे हैं और 59 की जो जनता के काम किए निगम के, उनके तौर पे निगम में आप गए और जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाई। ऐसे कोई 5 कार्य बताएं। सबसे पहले मेरा चुनावी वादा था जनता से जी कि मैं इस वार्ड में जब भी विजय बनूंगा जी तो बिना भेदभाव के पूरे संपूर्ण वार्ड का सर्वांगीण विकास करूंगा जी। बाय डिफॉल्ट स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आ गया जी और स्मार्ट सिटी की वजह से पूरे वार्ड की सारी सड़कें 10 साल 20 साल देखने का ही काम नहीं पड़े, ऐसी मजबूत सड़कें बनी है। नालियों से निजात पाई है, मच्छरों से निजात पाई है, सीवरेज का अंडरग्राउंड सिस्टम बना है और पानी का भी अंडरग्राउंड 24 घंटे देने का वादा किया, लेकिन किसी कारण से अभी तक वो उस मामले में शिथिलता है। लेकिन पानी की भी हर दूसरे दिन बराबर आवक होती है और लाइटों का भी सिस्टमेटिक अंडरग्राउंड केबलिंग हो गया ना, सिस्टमेटिक लाइटें डोमेस्टिक भी आ रही है और स्ट्रीट लाइटें भी आ रही है। ये सारे विकास हुए हैं वार्ड में। ये यानी कि 5 साल में आपने कार्य करवाए जी। भाई साहब 5 साल में आपने 5 कार्य कहे थे, जिसमें से 4 कार्य आपने बताए हैं। अब अंतिम ऐसा कोई कार्य है प्रमुख जो आपने किया हो, जैसे 5 साल में जो नहीं हो रहा हो इतने सालों से और आपने किया हो? एक हमारे
आस्था का केंद्र है जिनीरैत चौक में जी वो मंदिर, और पास में चबूतरा जर्जर अवस्था में था, तो उसको डेकोरेटिव धौलपुरी पत्थर से अच्छा डेकोरेटिव मंदिर बनाया और उसके पास में चबूतरा, ताकि लोगों की आस्था का स्थल हो और वहां आके बैठ सके, एक वो काम कराया। और एक प्याऊ बरसों से बंद थी बापू बाजार में, उसमें आरओ वाटर का प्लांट लगा के लोगों को स्वच्छ जल मिले, उस प्लांट को भी मैंने चालू कराया। और भी मेरी इच्छा थी, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो कोई ऐसी जमीन सरकारी बची नहीं, बाकी वॉलीबॉल ग्राउंड या लोग आके वहाँ पे कबड्डी खेले या कुश्ती खेले। कुश्ती का एक अखाड़ा जरूर है, जो उसको हम वापस सही तरीके से सुचारू करके जिम विम लगाएंगे। अब तो क्या मेट की कुश्तियां हो गई ओलंपिक पद्धति की। नहीं, ये आपने लगाई है या बाकी है अभी? एक अखाड़े को वापस सुचारू साफ सुथरा करके उसको एक बार चालू किया है, लेकिन अभी भी हमारी इच्छा है कि ये जो नाड़ा खाड़ा पार्किंग है उसके ऊपर ग्राउंड +2 पार्किंग की जगह है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी 7-8 हजार स्क्वायर फीट की छत है, वो कोई पब्लिक प्लेस का साधन बने, कोई छोटे मोटे इवेंट हो लोगों के तो वो वहां पे हो सके। ये विषय मैंने बोर्ड में भी उठाया। अच्छा। और एक मेरी इच्छा थी कि जोगीवाड़ा में पब्लिक की भी मांग है, वो भी मैंने बोर्ड में उठाई। एक बोतल नेक बरसों से एक जने का सरदार जी का कब्जा है, उन्होंने मेरे को वर्बली बोला भी है कि यार साल भर आप हमको रिलीफ दो, हम साल भर बाद में खुद ही सरेंडर कर देंगे, लेकिन अभी वो अधूरा रह गया। तो वो बोतल नेक खुल जाता तो एक सीधा रास्ता जोगीवाड़ा में बापू बाजार से सीधा एंट्री का रास्ता बन पर जाएगा। देवेंद्र जी वैसा आपका बोर्ड अगर देखें निगम में तो बीजेपी का बोर्ड, आप बीजेपी के लीडर है, और भारतीय जनता पार्टी से अगर देखा जाए 6 बोर्ड बने जी, फिर भी आपका वो काम पेंडिंग, आखिर इसके ऊपर क्या नहीं, कहेंगे? ये मेरे बोर्ड से नहीं है, ये पिछले काफी 3-4 बोर्ड से आई एग्री भाई साहब, बट अगर 6 साल से है ही है ना भाजपा का बोर्ड, लेकिन भाजपा आखिर इसके ऊपर आपकी सुनवाई क्यों नहीं की? नहीं, उसमें आपने क्या जब मुद्दा उठाया तो होना चाहिए। बरसों से केस चल रहा है पार्टी वर्सेस निगम का जी और किसी का गोडाउन का कब्जा है, किसी का शटर वाली दुकान है, जी अचानक तो अपन जांचती करके हटा नहीं सकते हैं, वो प्रोसेस से हटेगा। तो पार्टी ने भी रजामंदी दी कि हम हटा देंगे, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग रहा है, अगले पार्षद को बोल के करवाएंगे, नहीं तो अभी भी हमारी सत्ता है। क्या तो आपको लगता है वो इलीगल है? वो इलीगल है, वो एकदम रोड के बोटल नेक पे बैठा है। ये आपने प्रूव कर दिया इलीगल? हाँ, वो तो सब जान रहे हैं। तो फिर निगम इतने सारे अतिक्रमण हटाती है, वो एक आप छोटा सा आपका काम नहीं किया इसमें? नहीं, वो थोड़ा किसी कारण से रह गया है, केसबाजी हो रखी है, तो उसको केस के थ्रू ही निपटाएंगे उसको। बिल्कुल भाई साहब, आप सियासत का जायका देख रहे हैं और देवेंद्र जी भाई साहब 59 की जनता की बात कर रहे हैं, यानी कि जन मुद्दों की बात की जा रही है और जनप्रतिनिधि मेरे साथ है। तो भाई साहब आप नगर निगम की बात किएंगे तो गंदी समिति, सुधार समिति के जो अध्यक्ष थे, गंदी बस्तियां को सुधारना आपका जो महज काम था, कितनी बस्तियां सुधारी आपने? लगभग शहर में कच्ची बस्तियां 12 बस्तियां थी जी। कुछ नोटिफाइड थी, कुछ डी नोटिफाइड थी। उसमें लगभग साल का 1.25 करोड़ का बजट मेरे को मिलता था डेवलपमेंट के लिए, जिसमें नाली सुधार का, नई सड़क का, पुरानी सड़क रिपेयरिंग का और बिजली का, लगभग 20 लाख रुपए सालाना बिजली के। हर साल मैंने विधिवत मीटिंगें की, बोर्ड के बजट का जो आता था उसके अनुसार हम 1.25 करोड़ रुपए लगभग सालाना लगाते थे। फिर बीच में प्रशासन शहरों के संघ के थ्रू पट्टे देने का भी काम चला जी। तो जो नोटिफाइड बस्तियां थी उसमें हमने जो जिसमें डिस्प्यूट नहीं है जी, उसमें हमने पट्टे भी दिए, अंबावगढ़ बस्ती में दिए, इंदिरा नगर कच्ची बस्ती में दिए, काफी जो नोटिफाइड बस्तियां थी उनमें हमने पट्टे दिए। आपने 12 बस्तियों का कुछ जिक्र किया है जी, मैं चाहूंगा 10 बस्तियों के कोई नाम बताएं जिनमें आपने काम करवाया। 12 बस्तियों में कराया हमने। माना कि 10 बस्तियां जो है उसमें आपने प्रमुखता से कार्य किए, जैसे इंदिरा नगर कच्ची बस्ती है, अपने इधर बिलोराणा कच्ची बस्ती है, गांधीनगर कच्ची बस्ती, सज्जनगढ़ कच्ची बस्ती है, नीमच माता नीमच खेड़ा कच्ची बस्ती है। इस तरीके से इंदिरा ये अपने ये 5 हो गई। हाँ, लाल मगरी के पास में बस्ती है जी। ऐसी लगभग 12 बस्तियों में सारों में काम करवाया। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं सियासत का जायका, जिस तरह से बात की जा रही है 59 की, लेकिन आज बात की है गंदी बस्ती सुधार समिति के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी भाई साहब ने बताया कि 12 बस्तियों के अंदर इन्होंने प्रमुखता से कार्य किए हैं। अगर आपको लगता है जो बस्ती भाई साहब ने जिक्र किया और आपको लगता है वहां कहीं कमी है
तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि भाई साहब तक वो बात जरूर पहुंच सके। भाई साहब अगला सवाल मेरा ये है कि आपके वार्ड 59 की जनता ये कहती है कि आप उपमहापौर जी पारस जी के बहुत करीबी है और उनके बहुत खास है, उनके साथ रहते हैं लेकिन वार्ड में नहीं जाते हैं, उनको वार्ड वासियों को नहीं दिखे, आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं, इसका उपमहापौर जी का आपने जिक्र किया तो मैं स्वास्थ्य समिति का भी मेंबर था, जिसके वो स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन। मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने आपको पहले ही कहा कि आपकी वार्ड की जनता जो है वो ये कहती है कि आप वार्ड में नहीं गए बल्कि पारस जी के साथ समय व्यतीत किया आप। नहीं, ये कोई एक दो जनों के निराधार बातें हैं। आप बताएं पूरा पूरे आप 6500 की संख्या है, अगर 6500 से पूछेंगे सब लोग बताएंगे। कोई भी देवेंद्र जी को हम फोन करते हैं कि हमारे ये साइन करना, तो मैं सामने चला के साइन करने जाता हूँ। ऐसा कोई पार्षद गिनती के होंगे जो चला के जनता के सामने जाता है और पार्षद के साइन करता है। आज भी करता हूँ। कलेक्टर साहब के हमको वही सवाल जनता को आप बताएं कि जो आपके उनका जो सवाल है उसमें आप स्पष्टीकरण दे दें। आखिर ये जो काम थे आपके पास सुधार समिति जो यानी बस्तियों को भी सुधारना था, तो कहीं ना कहीं वार्ड की जनता का ये कहना है कोई समय नहीं दे पाया, तो आपको लगता है तो आप वार्ड की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आज भी मैं वार्ड के एरिया से होके निकलता हूँ जी, कोई भी काम होता है तो मेरे पे फोन आता है और मैं तुरंत जनता के सामने चला के जाता हूँ जी। कोई चक्कर कटाने वाला काम मैं रखता ही नहीं जी। तो कहने का मतलब कोई हाँ पूरा जाता हूँ, आज भी बिल्कुल। ये कहा भाई वार्ड वासियों का जो कहना था कि भाई साहब नहीं दिखते हैं वार्ड में, भाई साहब तो कह रहे हैं मैं आज भी जाता हूँ। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और भाई साहब के कॉन्टेक्ट नंबर जरूर होंगे आपके पास ताकि संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, अगला सवाल मेरा ये, सुलभ शौचालय कहाँ बनवाए आपके वार्ड में आपने? हाँ, एक वो मेरे ध्यान में जो ये अपने नाड़ा खाड़ा का सुलभ शौचालय था, बहुत ही दयनीय हालत में था जी। पहले बाथरूम ओपन यूरिनल बार की साइड था, बदबू आती थी। बिल्कुल, उसको हमने पूरा अंडरग्राउंड यूरिनल बनवाया। सुलभ शौचालय को भी वापस सुधार के नए रूप में उसको अंजाम दिया। सामने कचरा स्टैंड था तो उसको भी ढक के पूरा व्यवस्थित कराया जी। वहाँ जो पहले रोड पे कचरा होता है और पड़ोसी लोग परेशान होते हैं, वो आज भी मेरे पीठ पीछे आप जाके पूछना, बहुत मेरे को धन्यवाद देता है कि आपने ये बहुत हमको निजात दिलाई। अच्छा। ओपन मच्छर, ओपन गंदगी, ओपन सुअर पड़े रहते हैं, मतलब बहुत जानवर पड़े रहते हैं और ये कालबेलिए लोग आए दिन उसको कचरा बिनने वाले हैं, इनकी जमात पड़ी रहती है, उस सब से निजात पाली और वो ओपन स्पेस काम आने लग गया जनता के। जी जी। तो भाई साहब वैसे देखा जाए तो ये टूरिस्ट जो एरिया है यानी कि गुलाब बाग वाला जो रोड है, ये आ गया पूरा। जो अगर इधर देखें तो सुलभ शौचालय की लंबे समय से मांग है, इसके ऊपर आपने कोई निर्णय लिया ठोस? मेरे वार्ड में जगह नहीं है, बाकी एक स्मार्ट सिटी से बापू बाजार के बीच में सेंक्शन हुआ था। ये कह रहा हूँ गुलाब बाग रोड, यहाँ पर लंबे समय से मांग है। इधर कोई जगह हो तो बताओ आप, तो हम अभी भी सजेस्ट करें। भाई साहब हमारी बात हो, नगम आब्र 6 बोर्ड है, सरकार केंद्र ऊपर लगे नीचे तक राजस्थान में देखा तो डबल इंजन की सरकार आप रही पसे मुझ जगह किस तरह बताऊंगा जगह आपने ऐसी सरकारी जगह नहीं है। बाकी पर भाई साहब आपकी ठोस कदम उठाए हो ये कहना चाहिए। नहीं, वैसे गुलाबाग गेट के अंदर घुसते ही ऐसा सुलभ शौचालय हमने बना रखा है जी, वो अंदर की बात होती है। अगर कोई जैसे टूरिस्ट है, जैसे विदेश भी, अगर विदेशी पर्यटक भी देखे तो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन यहाँ लंबे समय से व्यापारियों की मांग है, लोगों की मांग है। आपने कोई इसके ऊपर निर्णय लिया या बोर्ड बैठक में कोई बात रखी है? नहीं, ये पार्षद एरिया गौरव प्रताप जी का है। ये कह रहा हूँ जो अगर देखा जाए गुलाबबाग रोड आपका एरिया कह रहा हूँ, मेरा रोड गुलाबबाग रोड पे नहीं आता, गुलाबबाग के पीछे वाला कह रहा हूँ। ये जो मेरा नाड़ाखेड़ा से लिंक रोड जो है ना, वो कह रहा हूँ। नहीं, मेरा गुलाबबाग से लिंक वाला मेरा कोई भी एरिया, मेरा सूरजपोल के इधर स्थल मंदिर की साइड वाली रोड है, सीधी सिंधी बाजार तक। गुलाबबाग से मेरा कोई रोड नहीं। अच्छा, तो ठीक है, चलो ये आपका रोल ही नहीं है तो बिल्कुल सवाल भी चेंज करेंगे। भाई साहब बात करेंगे आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? देखो, मेरा जमादार है, जैसे ही कहीं समस्या आती है सफाई की या कभी कोई छोटा मोटा जानवर भी मरा हुआ होता है तो तुरंत मुकेश कल्याणा करके है जी, मैं तुरंत उसको व्हाट्सएप पे डालता हूँ और तुरंत वो उसको फॉलो अप करके, सुबह मान लो 11 बजे तक है तो वो 10 बजे तक उसका सेशन रहता है, शिफ्ट रहती है, तो 10 बजे पहले काम हो जाता है, नहीं तो 2 बजे से 5 बजे के बीच में तुरंत समस्या का समाधान होता है। सफाई को लेके मेरे हिसाब से तो मेरे वार्ड में कोई दिक्कत नहीं है, रोड की सफाई को लेके।
पर लंबे समय से देखे जो सीवरेज के ढक्कन है वो तो खुले ही रहते हैं, खुले तो नहीं रहते हैं, लेकिन मतलब उनमें से पानी निकलता है कि नहीं, हाँ, मतलब गंदगी ये तो होती अभी एक रिसेंट इधर अपन बात कर रहे हैं, एक फोन मेरा साइलेंट मोड पे जी। अभी वो मेरे साथ में कोई है तो उन्होंने कहा कि नहीं वो है खरबूजा घाटी से एक वो है ये सीवरेज का आप अंदर हाँ, देखो ओल्ड सिटी से जी। ये पूरा जो लिंक रोड ओल्ड सिटी हाँ, तक जो हाँ, जा रहा है, हाँ। ये अंदर गंदगी इसी तरह की हो रही है बिल्कुल। तो ये कहीं सीवरेज समस्या की है समस्या अभी भी यदा कदा रहती है जी। तो उसके भी एक विकास करके स्मार्ट सिटी का बंदा है जी मेरे पास। अगर व्हाट्सएप पे वीडियो आती है तो मैं तुरंत उस विकास को और जमादार को दोनों को फॉरवर्ड करता हूँ जी। ताकि जमादार भी उसको कोऑर्डिनेट करे और मैं भी उसको कोऑर्डिनेट करता हूँ। समस्या मेरे हिसाब से सेम डे या दूसरे दिन सॉल्व हो जाती है। अच्छा भाई साहब, आपने बताया दूसरे दिन हो जाती है, ठीक बात है और होनी भी चाहिए, लाजमी है। लेकिन सफाई की जो बात की थी, क्या सफाई अधिकारी जो निगम के अधिकारी हैं वो आपकी कंप्लीट बात सुनते हैं या सहमति देते हैं कि जहाँ समस्या है वहाँ जल्दी हाथों हाथ सॉल्व होती है आपकी? नहीं, मेरा जमादार अच्छा है जी। और मैं कहता हूँ तुरंत। और कभी कभी जमादार के बस में नहीं होता तो ऊपर उसके इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर से नहीं होता है तो एचओ है सत्यनारायण जी, वहां तक जाने की। सत्यनारायण जी का नाम लिया, आप बात कर ही लेते। सत्यनारायण जी से कैसा तालमेल? मेरे तो अच्छे रहे, मेरे फोन उठाते मैं भला तो जग भला। अरे आपको फोन उठाते क्या? नहीं उठाते। तो एक बार लगा ले, मैं तो स्वास्थ्य समिति का फोन लगा ले क्या? फोन लगा ले क्या? ट्राई कर लेते हैं। बिल्कुल देखा, एक बार चर्चा हो ही जाए तो बिल्कुल। आप देखिए सियासत का जायका है और बात करेंगे जिस तरह से नगर निगम की अधिकारी जो है सफाई अधिकारी सत्यनारायण जी, आखिर सत्यनारायण जी सियासत के जायके की बात करें तो इनमें सुर्खियों में है, क्योंकि अक्सर पार्षदों के फोन उठते हैं और अक्सर पार्षदों के फोन नहीं उठते हैं। यहाँ तक कि स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष निगम के रहे वेणीराम जी का फोन भी उन्होंने नहीं उठाया था। लेकिन यहाँ गंदी बस्ती के सुधार करने वाले जो समिति अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी भाई साहब, ये लगा रहे हैं फोन। जी भाई साहब, चलो एक ट्राई करता हूँ। बिल्कुल बाकी एक बिल्कुल आप समस्या को बता दीजिए इनका जरूर। और इसी के साथ होटल देवदर्शन में है तो आज किस तरह के दर्शन होंगे, देवेंद्र जी भाई साहब के साथ हैं और फोन भी लग रहा है। तो बिल्कुल सियासत का जायका है और आप देख रहे हैं जिस तरह से अलग अलग पार्षदों से मिला रहे हैं। लेकिन वार्ड 59 की बात की जा रही है आज, तो लंबे समय से बिल्कुल भाई साहब फोन पे है। भाई साहब प्रणाम। सत्यनारायण जी नमस्कार। थोड़ा सा ये आज उदयपुर न्यूज पे बैठा हूँ, आप फोन उठाते नहीं तो आपने तो यार प्रूव कर दिया उठाते हो फोन। उठाते हैं देखो आपको। हाँ, उदयपुर न्यूज की बाइट पे बैठा हूँ, अभी लाइव चल रहा हूँ। तो देखो यार मेरे अच्छे मधुर सत्यनारायण जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देवेंद्र जी का फोन उठाया और हमारे इस कार्यक्रम में आप भी कहीं न कहीं सुर्खियों में है। अरे सर मैं बताऊँ आपको जी, ये आयोजन कर लो ये भी बहुत बढ़िया तारीफ नहीं है। मैं बताऊँ आपको, हम तो ये चाहते हैं जी सब एक्टिव हो। इसके अंदर क्या मैं बताऊँ आपको 75% पब्लिक हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। जी 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 आज मैं बताऊँ आप कुछ भी कर लो मैं कुछ भी कर लो, जब तक पब्लिक के अंदर जब तक एक मेंटेलिटी पर भाई साहब ये भाई साहब कहीं कहीं निगम की बोर्ड तो भाजपा की है, ये बात तो ठीक है, पर कांग्रेस वाले तो सब ये कहते हैं सत्यनारायण जी फोन ही नहीं उठाते। सत्यनारायण जी फोन नहीं उठाते, आप तो का क्या होगा जो मैं उनका आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक भाई साहब, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने फोन उठाया सबका। तो बिल्कुल होटल देवदर्शन में है और सियासत का जायका उदयपुर न्यूज की खास पेशकश है और मेरे साथ देवेंद्र जी भाई साहब यानी कि गंदी बस्ती सुधार समिति के जो अध्यक्ष है, यानी कि गंदी बस्तियां जो है उनको सुधार करने के कहीं न कहीं काम करते हैं। लेकिन बहुत नसीबदार कैंडिडेट कहेंगे या फिर जनप्रतिनिधि कहेंगे जो सत्यनारायण जी ने फोन उठाया और एक फोन में फोन उठा लिया, कहीं कहीं बिल्कुल तारीफ के काबिल है भाई साहब। है तो बात तानी निराली। नहीं हमारे क्या स्वास्थ्य चेतन निराला हूँ तो आप भी निराले हो। नहीं स्वास्थ्य समिति का मेंबर था तो तालमेल तो मेरे अच्छे ही थे। हाँ। और अधिकारी वर्ग और जो भी कार्यपालिका है मैंने सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखे। आज भी मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो गया। अच्छा। मतलब 1.25 साल निकल गए, फिर भी मैं किसी को भी बोलता हूँ तो मेरा काम रुकता नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र जी भाई साहब कह रहे हैं यहाँ अधिकारियों से बहुत अच्छा तालमेल है इनका और सियासत का जायका है। और यहाँ होटल देवदर्शन की बात करेंगे, यानी कि यहाँ शुद्ध शाकाहारी और देशी भोजन मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ भाई साहब के भी समक्ष सामने पेश है, कॉफी है होटल देवदर्शन की और फ्रेंच फ्राइज जरूर है। तो एक बार टेस्ट करके भाई साहब बताएं। लीजिए साहब, आप भी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बार टेस्ट करके बताएं किस तरह का टेस्ट बैठ रहा है।
टेस्ट तो अच्छा है, हमने फैमिली भोजन भी किया है, वो है यहाँ पे। अब आप मुझे वो टेस्ट बताए हैं, वार्ड 59 जैसा है या नगर निगम जैसा है या कच्ची बस्ती जैसा है? देखो पहले तो मैं वार्ड का पार्षद हूँ, तो वार्ड के पार्षद की जनता मेरे से खुश है, जी, तो मैं तो 59 जैसे ही बताऊंगा। तो बिल्कुल ये फिर वार्ड 59 कच्ची बस्ती और फिर नगर निगम। बिल्कुल, तो आखिरी पड़ाव में नगर निगम की बात आई है और फिलहाल सियासत का जाएगा ऐसे ही चलता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे, आप जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त। बिल्कुल, ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत का जायका चल रहा है। जिस तरह से वार्ड 59 की जो बात की जा रही है, यानी कि देवेंद्र जी हैं मेरे साथ, और देवेंद्र जी साहब की बात करेंगे तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर भी कहीं न कहीं इनके साथ जो तालमेल है वो रहे हैं। और लेकिन बात करेंगे भाई साहब, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, होटल देवदर्शन में है, कैसा लगा चाय कॉफी? नहीं, आज का जायका तो बहुत जबरदस्त है, जायका बिल्कुल जबरदस्त, और आपकी बातों का भी जायका है और चाय कॉफी का भी जायका रहा। तो बिल्कुल भाई साहब, आप नगर निगम के मतलब मेयर के प्रबल दावेदार थे लेकिन नहीं बन पाए, लेकिन अगर आप बनते तो आपके सपनों का उदयपुर बताएं। मैं बड नेचुरल गुलाबचंद जी कटारिया साहब का आभार व्यक्त करूंगा। उस समय उन्होंने मेरे को आउटराइट जाके जनरल वार्ड से वार्ड 59 से टिकट दिया। ओबीसी का कैंडिडेट होते हुए जनरल वार्ड से उन्होंने लड़ाया और जीता। उसके बाद हमारी रायशुमारी हुई पार्षद लोगों की, तो उन्होंने अपने द्वारा ही कहा कि भाई देवेंद्र भी महापौर का दावेदार है, इस पे भी अगर आपकी राय बनती हो तो देना। हम 2-3 जने दावेदार थे, तो मेरे को दावेदार बनाया। इतनी मेरे लिए मेयर बनने के सपने जागृत हो गए। हाँ, सपने तो आगे होंगे भाई, आप हाँ, नहीं है भाई साहब, साहब ने कह दिया तो बनना ही है। तो और मैं अगर बनता तो मेरे कुछ व्यक्तिगत केंद्र से रिलेशन थे सामाजिक। आपको बता दूं कि अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है मदन जी राठौड़, उनसे भी मेरे 25-30 साल पुराने सामाजिक रिलेशन है, क्योंकि मैं समाज का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ प्रांतीय तेलिक साहू महासभा राजस्थान का। और उस नाते हमारे अभी जो वर्तमान में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री है टोकन साहू, उनसे भी मेरा परिचय है। अगर मैं उस वक्त मेयर बनता और मोदी जी की सरकार आ गई तो मैं हो सकता 10-20 हजार करोड़ का जो स्मार्ट सिटी का बजट केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा मिल सकता है, उसको पर्सनल व्यवहार से लाने का प्रयास करता। और भी मोदी जी भी हमारे समाज के कोई न कोई लिंक बिठा के उनसे भी डेवलप। आखिर आप दावेदार तो हाँ, लेकिन आप बढ़िया नहीं, अंडा पाचे के कारण हो, वो भी आप बताओ। देखो यहाँ पे कोई अकेला व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। आई एग्री, पर यहाँ पे संगठन के लोग, वरिष्ठ लोग बैठते हैं। संघ से भी हमारा अप्रत्यक्ष उनसे पूरा रहता है। आदरणीय टांक साहब हमारे राजस्थान के चीफ इंजीनियर रहे हुए हैं, राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष रहे हुए हैं। और उस नाते गुलाब जी भाई साहब और संघ वालों ने सोचा होगा कि इनका जो नॉलेज है, वैसे उनके लायक पोस्ट नहीं थी, महापौर बहुत छोटी पोस्ट है। अच्छा, वो राजस्थान के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष रहे हुए हैं, आपने सुना, राजस्थान के चीफ इंजीनियर रहे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत छोटी पोस्ट थी। लेकिन उन्होंने सोचा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर टाक साहब के अनुभव से अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमारे दुर्भाग्य रहा कि कोरोना के 2 वर्ष बहुत खराब गए और बजट की शॉर्टेज रही। गहलोत सरकार भी बजट पूरा दे नहीं पाई और लास्ट में भजन लाल जी की 1 साल की लगभग सरकार रही। तो बजट के अभाव में जो हम चाहते थे उदयपुर का विकास, चौमुखी विकास, वो पूरा हो नहीं पाया। फिर भी अच्छा हुआ, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ आपने सुना देवेंद्र जी भाई साहब, जो कि यानी कि चेयरमैन के प्रबल दावेदार थे, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इन्होंने जीएस टाक साहब की जिक्र करते हुए बताया है कि उनकी जो ये भी पोस्ट दी गई थी निगम की, तो कहीं ना कहीं वो उसके लायक नहीं थे, उससे कई गुना आगे थे, इनका ये कहना है। लेकिन बिल्कुल भाई साहब, अब सियासत का जायका है तो फिर से सवालों की ओर रुख कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 6 बोर्ड बने, अब क्या कांग्रेस का बोर्ड बनेगा या भाजपा का बनेगा, क्या कहेंगे? देखो, ये परंपरा मतलब टूट जाए तो बहुत अचंभा ही होगा,
मेरे हिसाब से 7वां बोर्ड भी भाजपा ही का ही बनेगा, क्योंकि बोर्ड में निरंतर विकास के कार्य हुए हैं। किरण महेश्वरी जी का बोर्ड आज भी यादगार है जी। फिर युधिष्ठिर जी का बोर्ड आया, वो भी यादगार रहा है। फिर रविंद्र जी श्रीमाली का बोर्ड आया, वो भी यादगार रहा है। जी। रजनी जी डांगी ने भी खूब विकास कार्य करा है। चंद्र सिंह जी कोठारी के समय ही ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना। जी। तो बोर्ड तो किसी का भी बुरा नहीं रहा है। और अभी ये जो हमारा 6ठा बोर्ड था, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने समस्या बताई, कुछ फंड की कमी रही सरकार की तरफ से। जी। और फंड के अभाव में भी हमने अच्छे विकास कार्य। सरकार तो अभी आई, हमने तो विपक्ष की सरकार झेली ना, गहलोत सरकार की। फिर उसके बाद बीजेपी उसके बाद आई, उसमें विकास हुए। ये देखो सामने एलिवेटेड रोड बन रहा है जी। उसी सरकार में सैंक्शन हुआ, हमारे बोर्ड में सैंक्शन हुआ है। पर कांग्रेस वाले तो कहते हैं हमने ये ओके करवाया था, मतलब हमारी सरकार ने करवाया। नहीं, हमारे बोर्ड में हमने विरोध नहीं किया था, हमने सहमति प्रदान की थी। नहीं, ये एलिवेटेड रोड बन रहा है, ये हमारे बोर्ड का जीवंत उदाहरण है जी। जो बोर्ड में पास हुआ। इसमें कठिनाई आई हाई कोर्ट की, वो भी पूरी हुई। क्या आपको लगता है ये जो एलिवेटेड है ये सही बन रहा है? अब इसका तो इंजीनियर है स्वयं। आपको क्या लग रहा है, मतलब जो दृष्टिकोण से बन रहा है अभी उदयपुर में? क्योंकि देखो आप थोड़ी बहुत तो कमियां हो सकती है, थोड़ी बहुत कमियां हो सकती है, लेकिन मेरे को है कि जो भी बनेगा तो कुछ रिलीफ तो मिलेगी। रिलीफ मिलेगी, बिल्कुल भाई साहब। यहाँ एलिवेटेड की बात भी की है, क्योंकि उदयपुर को बहुत अच्छे से समझते हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि कई कमियां जरूर है, लेकिन फिर भी रिलीफ मिलेगी। अब देखना ये होगा कि बनने के बाद ही पता चलेगा कितनी रिलीफ है और कितनी सुविधाएं हैं। बिल्कुल भाई साहब, अगला सवाल मेरा है कि आपका जो वार्ड है 59, उसके बीच में अगर बात करें, पतली पतली गलियां हैं, लोग अंदर जाते हैं और ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, जिससे फंस जाते हैं, घंटों उनको वेट करना पड़ता है। इसके लिए कोई प्रबंध किया आपने, या वन वे का कोई प्रावधान लाने की कोशिश की, ऐसा कोई निर्णय लिया कुछ? देखो मेरे वार्ड में सबसे बड़ा एक सिटी के सेंटर के हिसाब से देखा जाए तो नाड़ा खाड़ा में ये पार्किंग बनी है। तो जो गलियों में लोग कारें लेके जाते हैं उनसे तो निजात मिली है। 2 व्हीलर तो आज भी लोग अपने घर के बाहर ही खड़े रहते हैं। मेरे हिसाब से इंटर सिटी में वन वे करना चाहिए और बड़े वाहन बिल्कुल नो अलाउ करने चाहिए। और सरकार आपने कोई निर्णय लिया इस पे होना चाहिए सर? नहीं, हमने तो लिया है। हमने तो ये भी मतलब पूरे सिटी के नजरिए से ये गुलाब जी ने भी बात रखी है हमारे बोर्ड में, और हमारे बोर्ड ने भी पास किया है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वो कार्ट जैसी गाड़ियां चलती है जी, वो जगदीश चौक तक और ये जो जितने भी सिटी के अंदर टूरिस्ट पैलेस है उसमें वो अलाउ करने चाहिए। और जो कारें वगैरह सब सिटी के बाहर की पार्किंगों में रखना चाहिए। भाई साहब, मेयर तो नहीं बन पाए आप, बाकी रह गया कहीं सपना? नहीं, क्या इस बार मेयर बनना है क्या? नहीं, अब क्या हमारे चक्राधार नहीं, या मेयर बनना है या विधायक बनना है, ये बता दें आप। देखो ना, देखो आप गुलाब जी साहब के करीबी है और इधर पारस जी के भी करीबी है, जैसे आपका तालमेल बहुत अच्छा है सभी नेताओं से। फिर भी मैं चाहूंगा, मतलब आप पिछली बार चूक गए, इस बार मैं अब ना तो मेयर की दौड़ में हूँ ना विधायक की दौड़ में। अच्छा था, अब कुछ भी किसी भी दौड़ में नहीं। अच्छा, अभी आपको बनना है, यानी सपना तो होगा ना? मेरा कोई सपना नहीं है। तो पार्षद रो चुनाव तो लड़ो। अब पार्षद भी नहीं लड़ूंगा। पार्षद भी नहीं लड़ूंगा, बस मेरा एक सपना था वो पूरा हो गया। पर वैसा कहीं हो सब सपनों बताओ नहीं, बस मेरी जनता को सेवा देनी थी, पार्षद के नाते, समिति अध्यक्ष नाते दे दी। अब मेरी कोई इच्छा नहीं। अब इच्छा नहीं, बिल्कुल। ये देवेंद्र जी भाई साहब हैं और यहाँ इन्होंने अपने चुनाव को लेकर, यानी आने वाले चुनाव को लेकर इच्छाएं व्यक्त की है कि भाई मेरा कोई विचार नहीं है। भाई साहब ठीक है, विचार तो अब सेवा कहीं दूसरे क्षेत्र में देने की इच्छा है। अच्छा, करूंगा जनता की सेवा ही। अच्छा, लेकिन कोई सेक्टर दूसरा हो सकता है। सेक्टर दूसरा हो सकता है, बिल्कुल। तो भाई साहब, अब जो आप ये बताएं कि उदयपुर में अगर बात करें, जैसे कि आप गंदी बस्तियों की बात भी की आपने, बहुत सारी जो बस्तियां सुधारी है, क्या आपको लगता है कि उदयपुर में अभी भी ऐसी गंदी बस्तियां हैं जिनको सुधार की आवश्यकता है? मेरे हिसाब से तो अब सभी बस्तियों को डिनोटिफाइड कर देना चाहिए जी। अब कच्ची बस्तियों में कोई, अब ये जो 70 वार्ड के अलावा 80 वार्ड बने जी, वापस ये बस्ती तो हमेशा रहेगी जी। अब जो यूआईटी क्षेत्र से निगम क्षेत्र में बस्ती आएगी, उन बस्तियों को सुधार की। 70 वार्ड में जो 70 की बात अब लगभग मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट के हिसाब से तो सारा कुछ हो चुका है, खाली एक लास्ट पट्टे का इशू रह गया है जी। पट्टे मिलने बाकी है अभी भी। तो कहीं ना कहीं कमियां तो रही हैं।
कमी पट्टों की रही, भाई बाकी रही तो तो रूटीन वे में निर्माण का काम आपके हिसाब से मैंने पूछा है हाँ। तो कमियां तो है, कमी पट्टों की रह गई बिल्कुल। लास्ट। तो पट्टों की जो कमियां हैं वो रही है, बिल्कुल सुधार करना जरूरी है, लेकिन सुधार करवाना बहुत डिफिकल्ट चीज है। लेकिन फिलहाल सियासत का जो जायका है आप देख रहे हैं, वार्ड 59 की बात की जा रही थी और 59 की जनता का अब सवाल है भाई साहब, आखिरी सवाल, जब जनता आपको फोन करती होगी भाई साहब सफाई व्यवस्था, नालियां व्यवस्था या फिर किसी सीवरेज। व्यवस्था को, ठीक है, अब ये जो सारी व्यवस्था है अगर आप कभी नहीं पहुंच पाए तो उसके लिए जनता का कहीं कि आपका तालमेल विवादों में रहे या फिर जनता से कोई तालमेल ऐसा कोई व्यतीत तो नहीं हुआ या फिर विपक्षी के साथ कोई बहस? देखो सर, अभी जस्ट मेरा फोन साइलेंट पे है। जी अभी आपके सामने बड़बुजा घाटी, लंकापति जी बाबा की मस्जिद के पास सीवरेज की समस्या है। जी 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 आपके सामने मैंने जमादार को बिल्कुल फोन किया बिल्कुल किया जी। और जिसकी समस्या है उसके नंबर मैंने टेक्स्ट मैसेज पे उसको उनको फॉरवर्ड कर दिया। वो उनसे कोऑर्डिनेट करके वहाँ की वीडियो मंगवाएंगे जी और उधर का जो स्मार्ट सिटी का सीवरेज का जो काम देखते हैं विकास करके, जी। वो उनको विकास को भेजेंगे और आज की आज समस्या सोल्व होगी। लाइट की भी समस्या आती है। आज ही मेरे पास फोन आया सवेरे, मंडी की नाल मोहन मावा भंडार से अंदर लाइटें बंद है काफी दिनों से। मेरे पास आज फोन आया तो मैंने हमारा जो लाइनमैन है मेघराज, उसको मैंने फोन कर दिया जी। कि भैया आज ये इस गली की लाइटें काफी टाइम से बंद है, इसको सॉल्व करना। जी तो मैं आज भी मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, जी पिछले साल नवंबर में हो गया, सवा जी, साल बिल्कुल, लगभग हो बिल्कुल। गया। फिर भी आज भी मैं जनता को सेवा दे रहे हैं। मेरे निवर्तमान पार्षद के नाते दे रहा हूँ। आपकी वार्ड में आप रहे हैं और जनप्रतिनिधि के नाते रहे हैं, बिल्कुल आपने कहे कि सारे जो कार्य किए हैं, ऐसा कार्य बताएं जो आप करना चाह रहे हैं और नहीं कर पाए। मेरा एक तो बताया जोगीवाड़ा की वो बोतल ने जी खुलवानी थी। जी दूसरा एक नाड़ा खाड़ा पार्किंग के ऊपर जी क्षेत्र के 1000-2000 लोगों का कोई फंक्शन हो, जी मतलब वाटिका काफी महंगी होने लग जी गई। जी मेरा एक सपना बोर्ड की बैठक में भी मैंने उठाया, जी वहाँ कोई एक अच्छी लिफ्ट लग जाए। जी रास्ता तो जाने का ही है ऊपर जी तक, जी जी पार्किंग की जगह नीचे है ही है, बिल्कुल तो 2-3 हजार लोगों का फंक्शन हो सकता है वहाँ। जी और एक गवर्नमेंट बोर्ड नॉमिनल चार्ज रखे 25,000 50,000 जो भी, जी। तो शानदार प्लेस बन सकता है वहाँ पे पब्लिक के कार्यक्रम। तो वो के। अभी बाकी है या हो गया? वो बाकी है, वो हुआ निगम से कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ। बिल्कुल यहाँ देवेंद्र जी भाई साहब ने वार्ड 59 की बात की है और जिस तरह से गंदी बस्ती सुधारक यानी कि एक समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं उसकी भी बात की गई कि उदयपुर में किस तरह की बस्तियां रही है और किस तरह से सुधार किए। आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं और बहुत सारी जहां जनता रह रही है और भाई साहब के वार्ड में है, तो जहां आपको कमी दिखती है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें ताकि भाई साहब तक वो बात जरूर पहुंचे। हमारा यही मकसद है कि जो वार्ड के कामों के बीच में जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहे, जन मुद्दों की बात की है। वैसा आखिरी सवाल था कि आखिरी सवाल की ओर है, जीएस टाक साहब और पारसजी सिंघवी उप महापौर और महापौर थे, आप उनके बीच में रहे, जन मुद्दों को लेके गए होंगे, किस तरह की कार्यशैली रही 5 साल में उनकी? नहीं, मेरे दोनों से मधुर संबंध रहे। जी जीएस टाक साहब भी अच्छे स्वभाव के सरल व्यक्ति है। जी ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हुए तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का कड़कनेस उनकी रही है, जी फिर भी मेरे काम कभी उन्होंने मना नहीं किया। जी और कुछ काम होने जैसे थे पट्टों के विषय में, जी तो मेरी हमेशा थोड़ी सी उनसे होठोक हो जाती थी, अच्छा, लेकिन वो टाक पब्लिक साहब के से- लिए टाक साहब से। पब्लिक के लिए होती थी क्योंकि वो बिल्कुल। पट्टे नहीं देने के पीछे कुछ एक जग जाहिर एक इशू आ गया था 272 हाँ हाँ ऑटो का, जबकि 272 प्लॉट क्या थे क्या नहीं थे, हाँ भाई साहब। मेरे तो समझ में ही नहीं आया जी 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 ये आंकड़ा आया कहाँ से। जी जी लेकिन एक हुमर बन गया, तो उस वजह से आम जनता को थोड़ा नुकसान हुआ, गरीब जनता को मेरे, जी जी क्योंकि हमारे पंडित दीनदयाल का सपना था जी कि अंतिम व्यक्ति का भला होना जी। चाहिए। मेरा भी राजनीति में आने का यही एक अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का भला हो। भला होना चाहिए। भला तो बड़े बोर्ड में बड़े बड़े मॉल भी बन जाते हैं, उनके भी पट्टे बन जाते हैं, लेकिन गरीबों के पट्टे बनते तो मेरे को आत्मसंतुष्टि होती। बिल्कुल, तो यहाँ बात की है कि जीएस टाक साहब जो है उनसे कभी नोक टोक होती थी, लेकिन वो भी जन मुद्दों पे होती थी और पट्टों को लेकर होती थी। आखिर आप देख रहे हैं देवेंद्र जी भाई साहब जो है उन्होंने बताया कि जो आखिरी जन सुविधा है वहां तक जाना जरूरी होता है, राजनीति में आने का यही मकसद था। पूरा जो आपने सुना है सियासत का जाएगा भी साहब, आखिरी सवाल है
नगर निगम की में आप रहे और वार्ड 59 की जनता के बीच रहे, अगर ऐसा कोई आप जनता को लगता है भाई साहब काम नहीं हो पाया, उन जनता को कुछ कहना चाहेंगे आपकी वार्ड 59 की जनता से? मेरे फोन नंबर है 9351739503। हर जनता के पास मेरा नंबर है, क्योंकि कोरोना में तो ये जनता नंबर से कुछ कहना चाहेंगे क्या? मेरे नंबर है, कभी भी कोई समस्या हो नगर निगम से संबंधित, बिजली विभाग से संबंधित, तो आप मेरे को कभी भी फोन कर सकते हैं और मैं हमेशा आपके लिए सेवा के लिए तत्पर हूँ। बिल्कुल, यहाँ इन्होंने अपील करते हुए जनता से भी अपील की है कि भाई कभी भी आप याद करेंगे और मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। फिलहाल पूरा जो सियासत का जायका है और हम लगातार उदयपुर न्यूज की खास पेशकश में आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग वार्ड के जो जनप्रतिनिधि है उनसे मिलाना चाह रहे हैं और उनसे ही हम बातचीत कर रहे हैं कि 5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा। फिलहाल इस कार्यक्रम के हमारे खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, जो कि गंदगी को धो डाले। भाई साहब, आपके वार्ड में जो पानी निकलता है ना सीवरेज का, जी, तो आप उसमें एक एक बूंद जरूर डालें, जी जी, ताकि वह गंदगी भी हमेटा। जी जी, और गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। यस सर, तो बिल्कुल हमारी तरफ से सर ये पहल है और आप जनता से भी अपील कर सकते हैं इसके लिए। आज उदयपुर न्यूज के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है और ये इन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट का, आप भी इस्तेमाल करें और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिल्कुल वैसा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इनका ये भी यहाँ पर लाइन थी। और बिल्कुल कार्यक्रम होटल देवदर्शन की बात करेंगे, जो फैमिली रेस्टोरेंट है, और यहाँ की जो खाने की बात करेंगे, यहाँ लाजमी है जो खाना है और जो रेट है, जो खाने की जो रेट है वो भी एक निम्न यानी कि निर्धारित, यानी कि गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति हो उनके लिए भी यहाँ भोजन उपलब्ध है। यानी कि मैंने ये लाइन इसलिए कही, एक देशी खाना फिर भी चूक न जाना होटल देवदर्शन का खाना। तो बिल्कुल ये जो लाइन है सटीक बैठती है, क्योंकि यहाँ खाना भी व्यवस्थित मिलता है और आप बिल्कुल यहाँ पर आके आनंद ले सकते हैं। फिलहाल मैं चेतन निराला और इजाजत चाहूंगा, आप लगे रहिए उदयपुर न्यूज के साथ और देखते रहिए सियासत का जायका। नमस्कार। नमस्कार।